नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। जल निगम द्वारा नगर क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कों को तोड़ दिया। फिर इन सड़कों को बनाया तो गया, लेकिन बनने के बाद 1 महीने भी यह सड़कें नहीं चल सकीं। श्याम नगर कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय रोड और हीरापट्टी सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण इन मार्गों से आवागमन करना लोगों के लिए इस बरसात के मौसम में भारी पड़ने लगा है। नगर के शिबली कॉलेज चौराहे से हरिऔध नगर गेट तक जाने वाले मार्ग को सीवर लाइन बिछाने के लिए तोड़ दिया गया। सीवर लाइन बिछाकर सड़क तो बनाई गई, लेकिन वर्तमान में इसमें प्रयोग की गई छोटी गिट्टियां तक उखड़कर पूरी मार्ग पर बिखरी हैं। वहीं सड़क में भी जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। नगर के लक्ष्यरामपुर हड्डी अस्पताल के सामने से बलरामपुर के लिए श्याम नगर कॉलोनी होते हुए सड़क जाती है। वर्तमान में इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें घुटने के बराबर पानी भरा हुआ है, जिससे इस मार्ग पर पैदल गुजरना मुश्किल है। नगर के हीरापट्टी स्थित केंद्रीय विद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, वह इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। जल निगम द्वारा तोड़ने के बाद बनाई गई सड़क की हालत ऐसी है कि कई जगहों पर सड़क के आधे हिस्से की गिट्टी तक गायब हो चुकी है। क्या परेशानी आप लोग के? अरे पानी बह नहीं रहा है। और क्या, हिला किच्चा में सब लोग जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कई बार हो गया जी। हाँ, कहीं खराब रहा तो पानी और क्या परेशानी होला? परेशानी है, एक परेशानी है नाली ना सही। लइकनों का बिचड़ा गिरा रोड बहुत खराब हो गई है, आवाजाही में बड़ी दिक्कत हो गई, नरक हो गया सारा। हाँ, एकदम नरक हो गया है, कोई आ जा नहीं सकता है बिना पानी गिरे। रोज 2-4 आदमी गिर जाते हैं यहाँ। इस संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम सुनील कुमार सिंह का कहना है कि 2-3 दिन के अंदर क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन का काम खत्म होने के बाद करीब 1 माह बाद जब सड़क बनाई जाती है तब वह टिकाऊ होती है, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव में जब सड़क जल्द बना दी गई, इसके बाद सड़कों में जगह जगह गड्ढे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल निगम की एक टीम लगातार निगरानी करती रहेगी। सड़कों पर जहां भी गड्ढे हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। नहीं, अभी आपने बताया है जो भी रोडें हैं 2-3 दिन में उसको जीएसबी डाल के मोटेबल करा दिया जाएगा। बाकी रैंडमली टीम लगी हुई है, जहाँ जहाँ गड्ढे हो रहे अपना जीएसबी डाल के बराबर करते जाएंगे। जैसे जो सर रोड बना दी गई थी, तो क्या पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे, जैसे पेशेंस रखें? जैसे सीवर लाइन अगर डल रही है, कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तो, अगर कम गहराई पे डल रही है, कम से कम 1 महीना तो पेशेंस रखें। हालांकि लोग मोटेबल करके जाएंगे, लेकिन तुरंत बनाने के लिए कोई भी प्रेशराइज न करें, क्योंकि बाद में बैठना उसको है ही। इसमें रेनी सीजन है ही है, फिर भी कुछ ना कुछ तो बैठेगी। ये अच्छा मौका भी है, अभी बारिश हो रही है, जितना बैठना होगा, सेटलमेंट होना हो जाएगा। वो उसका जो भी रोड होंगे अपना आराम से बनवाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अल्टरनेट क्या व्यवस्था कर रहे हैं? टीम आपने अभी हम उसको मोटेबल करवा देंगे, जो भी होगा, जहाँ जहाँ धसी होंगी मोटेबल करा के चालू स्थिति कर देंगे उसको। सावन का पर्व शुरू होने में 2 दिन शेष हैं। ऐसे में अब मुहर्रम से खाली होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सावन माह में शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी तेज कर दी है। कांवड़ वाले रास्तों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। साथ ही मंदिर पर अन्य सुरक्षा संबंधित कमी को दूर कराने का काम किया जा रहा है।
सावन माह में कांवड़ यात्रा और सोमवार को शिवालयों पर होने वाले जलाभिषेक पर भीड़ को कंट्रोल करने और मंदिरों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के भंवरनाथ शिव मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। इसके वजह से वहां पर पूरे सावन माह में मेला लगा रहता है। मंदिर पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध के साथ रूट डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा के मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने, पुलिस पिकेट आदि तैनात करने, पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जनपद में जो श्रावण मास है उसमें विशेष तौर से यहाँ पे सोमवार पे यहाँ पे भीड़ रहेगी, जो कि मुख्य हमारे मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ जनपद मुख्यालय पे जो भंवरनाथ चौराहा है वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि बनारस साइड से कुछ लोग आते हैं जो कि कांवड़ लेने जाते हैं। और इसके अलावा जो भी जनपद के सभी जो मुख्य मंदिर हैं वहाँ पर भी लोग जल चढ़ाने का कार्य जो करते हैं, तो वहाँ पे सभी जगह हमारी जो व्यवस्था है वो इसमें की जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग उधर से भी, जैसे टाडा जो है उस क्षेत्र से भी हो सकता है जल लेके आए अयोध्या साइड से, तो उसके लिए भी जो रूट डाइवर्जन की जो कार्रवाइयाँ हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो की जाएगी। इसके अलावा रोड पे जो पेट्रोलिंग ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जाएंगी और जो जितने भी जो महत्वपूर्ण मंदिर है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ जो शासन के निर्देश है उसके क्रम में भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी सारी इसमें की जा रही है। शासन का निर्देश आया जैसे जो भी दुकानदार हैं उनको अपनी पहचान के लिए नाम चिन्हित करना। देखिए, पहले से ही ये सारी चीज़ें पहले से ही बताई जाती रही है। और श्रावण मास में विशेष तौर से जो मांस और जो मछली विक्रेता हैं उनकी जो दुकानें हैं उनको विशेष तौर से इस तरह की हिदायत रहती है कि वो कहीं पर खुले में, और विशेष तौर से जहाँ से कांवड़िया निकलते हैं वहाँ से या जल चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे इसको बंद रखा जाएगा और जो भी कार्रवाइयाँ होंगी उस तरह की उसको ढक के भी रखा जाएगा। तो ये निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिए गए हैं और बाकी जो भी शासन का निर्देश है उसका पालन कराया जाएगा। तो दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा, नाम कराया जाएगा, जो भी शासन के निर्देश होंगे उसको कार्रवाई। साइबर अपराधी नए नए तरीके से घटनाओं को अंजाम देकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ डालने का काम करते हैं। ऐसा ही एक नया तरीका जनपद में प्रकाश में आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जिस व्यक्ति ने अपने भांजे की शादी में हुई एक छिनैती की घटना की रिपोर्ट सिधारी थाने में दर्ज कराई है। मामला यह है कि सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी अरुण कुमार सिंह ने सिधारी थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि 12 जुलाई को उनके भांजी आंचल सिंह की शादी हरबंशपुर स्थित एक मैरिज हॉल में हुई थी। इस विवाह में बारात सुल्तानपुर जिले से आई थी। रात 9 बजे के बाद शादी में आए दूल्हे के चाचा राज कुंवर सिंह, जो कि मालिक थे, उनके हाथ से 55,000 रुपए से भरा हैंडबैग छीनकर एक बदमाश फरार हो गया। उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आगे जाकर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उसे लेकर फरार हो गए। तत्काल सूचना डायल 112 को दी गई। डायल 112 पुलिस आई, छानबीन की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके बाद अरुण कुमार सिंह ने सिधारी थाने में तहरीर देकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार के दिन अरुण कुमार सिंह के मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसमें मोबाइल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह थाना सिधारी से बोल रहा है। आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें हैंडबैग बरामद कर लिया गया है, रुपए भी मिल गए हैं, थाने पर आकर ले जाइए। लेकिन इसके पहले कॉल करने वाले ने कहा कि हैंडबैग बरामद करने में जो खर्च आया है उसे एक UPI नंबर भेज रहा हूँ, उसमें पैसे कुछ ट्रांसफर कर दीजिए। अरुण कुमार सिंह को आभास हो गया कि यह कॉल थाने से नहीं बल्कि किसी साइबर अपराधी ने की है। उन्होंने UPI नंबर पर पेमेंट नहीं भेजा। आप भी सुनिए शिकायतकर्ता और फोन करने वाले व्यक्ति के बीच क्या बातचीत हुई। FIR दर्ज कराई थी ना, पूजा जो मतलब बैग कोई छीन ले गया है ना, अनजान बैग। हाँ, तो उसको मैंने गिरफ्तार कर लिया है।
जी। हाँ तो अभी आपको थोड़ी खर्चा देना पड़ेगा। क्या? हाँ खर्चा कराइए और आकर अपना बैग ले जाइएगा। कहाँ से? क्या? कहाँ पे आए सर? सिधारी थाने। ठीक सर। हाँ तो मेरी बात सुनिएगा, जी। क्योंकि आपको जो आपके पैसे हैं वे सेव हैं, तो वो आप अपने ले जाइएगा। और मेरी बात सुनिएगा, जी। और क्योंकि जो मतलब जो मेरा खर्चा है ना, हाँ। वो आपको नंबर दिया जा रहा है, उस पर करा के और आइएगा, ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक। आज नहीं, हाँ तो कल आएंगे हम सर। क्या? कल आएंगे कल। हाँ तो आपको नंबर दिया जा रहा है, तो मेरा खर्चा जो हुआ है ना, हाँ। वो कराइएगा। हाँ ठीक। हाँ तो नंबर नोट कीजिएगा। नंबर नोट करें? अभी तो फिर कॉल आया था, नंबर नोट किए हैं। अरे वो वाला थोड़ी गलत हो गया है ना। अच्छा। हाँ तो अभी आपको नंबर दिया जा रहा है, मैं भेज दे रहा हूँ थाने पे, घर से भेज दे रहा हूँ। क्या? थाने पे किसी घर से भेज दे रहा हूँ। नहीं, वहाँ पर नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तुम? नहीं, आपकी बात समझने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर डिपार्ट के लोग रहेंगे, इसीलिए नहीं हो पाएगा ना। वहाँ पर डिपार्ट बैग कौन देगा? हम देंगे। तब तो ले लीजिए। हाँ आप मेरी बात समझने का, आप जो मेरा मतलब जो लगा है, तो आप कुछ करा दीजिए, आप अपने हिसाब से ही कर दीजिएगा। हमने आपका इतना किया तो अब चलिए ठीक, करवा देंगे, लेकिन आज नहीं, आज हम है नहीं घर। तो कहीं से भी करा दीजिएगा। करा देंगे, जो नंबर भेजे कहाँ से करा देंगे, किससे करा देंगे? हम ही करेंगे ना। मतलब किसी से ही बगल वाले से एडजस्ट करके करा दीजिएगा। चलिए कल हम आएंगे, वहीं से करवा देंगे। क्या? आएंगे वहीं से करवा देंगे। अभी आपको क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत की क्या बात है? ऐसे हवा में पैसा उड़ रहा है, आपको दे दें? तो हमने ऐसा कब बोला? है? हमने ऐसा कब बोला? क्या कैसा कब बोला कि हवा में उड़ रहा है? कब? फिर ऐसे कैसे रूट चल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे पैसा आपको कहाँ से दिलवा दें, किससे दिलवा दें? तो आपको पता है, कहीं से भी ऑनलाइन करा दीजिएगा। हम आएंगे बैग लेने, उसी से हम ऑनलाइन करके बैग लेके चले आएंगे। इसकी जानकारी मीडिया ने जब पुलिस विभाग को दी तो विभाग भी आश्चर्य में पड़ गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने यूपी कॉप ऐप से शिकायतकर्ता की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर लेकर उसे पेमेंट के लिए कॉल किया। इस संबंध में जब नोडल अधिकारी साइबर सेल विवेक त्रिपाठी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि साइबर अपराधी नए नए तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह भी एक नया तरीका है। कभी भी पुलिस शिकायतकर्ता से मुकदमे के संबंध में पैसे नहीं मांगती है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि आप लोग सावधान रहिए, कभी भी इस तरह के कॉल आने पर पैसे ट्रांसफर मत करिए। जो आपने प्रकरण बताया है, ये उसको फ़ोन नंबर कहाँ से मिला है, ये विवेचना का विषय है। परंतु ऐसे किसी फ़ोन कॉल पर विश्वास न करें जिसमें कि ये कहा जाए कि थाने से बोल रहा हूँ और आपका काम करने के नाम पर आपको इतना पैसा दीजिए या वो QR कोड भेजेंगे, पैसा दीजिए तो आपका काम कराएंगे। किसी भी थाने द्वारा कभी भी FIR करने वाले से बरामदगी के नाम पे पैसे नहीं मांगे जाते हैं और ऐसा जालसाजों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण की विस्तृत विवेचना करा करके जो भी प्रकरण आपने बताया है, उनकी शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करा के विवेचना करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में 2 बुजुर्गों से हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। जिले में 2 अलग अलग मामलों में 2 वृद्धों से ठगी की गई थी। इसमें से एक से शादी का झांसा देकर ठगी की गई, जबकि दूसरे से अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ठगी की गई। इस मामले में दोनों पीड़ितों ने मामले की शिकायत जिले की साइबर टीम से की थी। इसी क्रम में साइबर टीम मामले की विवेचना में जुटी हुई थी।
इस मामले के खुलासे में लगे जिले के साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने आम जनता से अनजान वीडियो कॉल से बचने की अपील की। मामले का खुलासा करते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि पहला मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक 58 वर्षीय एक बुजुर्ग ने समाचार पत्र में शादी का विज्ञापन देखा, जिसमें दिए गए नंबर पर कॉल कर वार्ता करने पर साइबर फ्रॉडों ने पीड़ित को लड़की के आवास पर बुलाकर वार्ता कर अपने जाल में फंसाकर पैसे ट्रांसफर करा लिए। मामले की जानकारी साइबर टीम को मिलने पर आवेदक के पैसे इंडियन बैंक में गए थे, जिसको तत्काल ब्लॉक कराते हुए आवेदक का पूरा पैसा वापस कराया दिया गया। नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से वीडियो कॉल आया, जिस पर उधर से एक महिला का अश्लील वीडियो चल रहा था। आवेदक को फंसाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया गया तथा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो भेजकर वायरल करने की धमकी देकर आवेदक को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने लगा। पीड़ित लोक लॉज के डर से पैसे ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद बार बार आरोपी के द्वारा पैसे की मांग की जाने लगी, तो पीड़ित ने मामले की सूचना साइबर सेल को दी। साइबर फ्रॉड की जानकारी होते ही साइबर सेल द्वारा जांच कर उक्त फ्रॉड का व्हाट्सएप बंद कराते हुए ट्रांसफर किए गए पैसों की जांच किया गया, जो कि HDFC बैंक के 2 खाते में गया था, को तत्काल ब्लॉक कराते हुए आवेदक का पैसा वापस कराया गया। नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग पर बात करने से बचे। यदि किसी के साथ इस प्रकार की हनी ट्रैपिंग की घटना हो तो पैनिक ना हो और ना ही पैसे भेजें। तत्काल साइबर सेल थाना या स्थानीय थानों को बताएं। किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन डायल करें अथवा साइबर सेल थाना पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा 2 ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का पैसा वापस कराया गया है, जो हनी ट्रैप हो गए थे या किसी महिला से बातचीत के चक्कर में उन्होंने पैसे दे दिए थे। एक गंभीरपुर थाना का व्यक्ति है, लगभग 58 साल जिनकी एज है। उनसे एक महिला ने शादी का विज्ञापन दिया था, उससे बात हुई तो उसने उनसे पैसे विश्वास में लेकर के पैसे ले लिए थे। उसका पैसा वापस कराया गया, लगभग 2,19,000 रुपये दोनों व्यक्तियों से वापस कराया गया है। दूसरा व्यक्ति हनी ट्रैप किया गया था। जो आप जानते हैं कि जैसे आपको वीडियो कॉल आती है किसी अननोन नंबर से और आप उठा लेते हैं, उसमें सामने वाली महिला न्यूड रहती है, नंगी रहती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि उस वीडियो कॉल में आपका भी चेहरा आ जाता है, तो उसकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपसे उसको डिलीट करने के नाम पे कि नहीं तो हम पोस्ट कर देंगे, आपका इंटरनेट पे डाल देंगे, ये बता करके, और आपके परिचितों को दे देंगे, ये बताकर आपसे पैसे मांगते हैं। ऐसा कोई प्रकरण अगर किसी के संज्ञान में आता है तो साइबर सेल आजमगढ़ या साइबर थाना आजमगढ़ को तत्काल सूचना दें। इस व्यक्ति ने पैसे दे भी दिए थे, उसके बाद फिर उसने और पैसे मांगे हैं, तो फिर इन्होंने पीड़ित होकर के शिकायत की तो पैसा वापस करा दिया गया है और उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई प्रचलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का सबको बेसब्री से इंतजार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसी को लेकर ABC चैनल ने जनपद में महिलाएं के साथ बजट पर खास बातचीत की। रसोई का बजट संभाल रही महिलाओं ने बजट में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। महिलाओं ने सरकार से अपील की है कि बजट में ऐसा कुछ प्रावधान करें ताकि सस्ते घरेलू LPG गैस सिलेंडर सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने महिलाओं ने निजी स्कूलों में बच्चों की महंगे फीस स्ट्रक्चर पर निपटने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की अपील की है। राशन व गृहस्थी के सामानों में लगी आग को खत्म करने की मांग की है।
इसके अलावा उनकी क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, आप भी सुनिए। महंगाई से तो जनता त्राह त्राह हो रही है, ताइमा ताइमा कर रही है। अब महंगाई के हिसाब है ना, बता दें कि महिला जो गैस बहुत खुशी से गैस मिला था, बहुत खुश था समाज की, मतलब कि गैस मिला है। गैस तो आज बताइए 1000 रुपया होता है, बताइए जहाँ 400 मिल रहा था उसमें भी कट के आ रहा था पैसा, आज 1000 रुपया हो गया, कैसे काम चलेगा। देख लो, चावल दाल गेहूँ भी महंगाई, हर जगह टेस्टी लग चुकी है, इसके लिए क्या होगा, किसका कौन जिम्मेवार है इसके लिए। हम करें, सरकार कोई बनाता है तो इसलिए बनाता है कि हमारा कुछ फ़ायदा हो, मेरी सरकार से क्या फ़ायदा है किसी को, हमारे तो देखने में नहीं लग रहा है कोई फ़ायदा हुआ है। तो बजट पेश होने वाला है तो वो महिलाएं क्या करना चाहती है कि महंगाई कम हो, चावल दाल गेहूँ सब्जी। बिल्कुल, महिला यही चाहेगी ना कि हर चीज़ का उनको सुविधा मिला। वोट दिए हैं, उनको बहुत हौसला था कि हमने सरकार, ये बता रहे हैं पहले के बुढ़वा सही थे, ऐसे बता दें, इससे पहले की सरकार आई नहीं थी। आज का लड़का लोग पगलैला ना तो सरकार के लिए ना, आपसे बता दें, और वह काम है भैल कि पगलैना ले लो सबके ताइमा ताइमा, आज से कदे भर्ती निकला लिखे होगा। महंगाई पे बहुत महंगाई बात हो रही है, महिलाओं की दिक्कत से घर गृहस्थी चलाने में महिलाओं को क्या दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है सबसे। आज जो बता दें कि नमक तेल, आपसे बता दें कि तेल की महंगाई है कि आपसे बताएं ऐसा कोई घर नहीं कि जहाँ पर तेल का खर्चा नहीं हो, मगर तेल की महंगाई बढ़ गई, ये सरकार कोई कम कर ही नहीं रही है। क्या चाहते हैं लोग सरकार से, महंगाई कम करें? बिल्कुल महंगाई कम करें, सरकार से ही सब चाहिए। बताइए, देखिए जिसको जो जिसका पात्र है, हमारा सोचा नहीं है कि जो आपसे बताएं, सबका सोचा नहीं है कि जो पात्र है वो पात्र के कुछ सस्ते होने चाहिए। घर का चाहे जो भी घर का राशन से नून तेल तक हुआ, आपसे बता दें, और राशन तक हुआ, सबका कम करना चाहिए सरकार को, सोचना चाहिए सबके विषय में। उसका फर्ज है सरकार का कि सोचे, वो नहीं सोचे कौन सोचेगा। जो अगर आपसे बता दें कि जो जैसे मतलब कि जो आपसे बता दें, जो मेन होता है, मेन का यही काम होता है, इसीलिए सब चिंता है कि मैंने हमारा काम करेगा। जब मेना मने ही हाथ गोड़ पसार देगा कि नहीं, मतलब कि नहीं ध्यान देगा, तो आम आदमी क्या ध्यान देगा, कोई नहीं ध्यान दे सकता है। पता नहीं कितना गरीब ऐसे हैं लोग ना, बता दें कि चावल सूखे खाते हैं, ये सब्जी भाई सब्जी महंगाई कौन लेगा सब्जी इतना है कि सरकार बजट पेश करे और हर गरीबों के विषय में सोचे और महंगाई एकदम ख़त्म करे, तब तो ठीक है, अन्यथा तो आगे तो दिक्कत ही है। सब कुछ महंगा है, दाल चावल आटा सब कुछ महंगा है, गरीबों को थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए तब ना, महंगाई जब नीचे आएगी तभी ना। सरकार से क्या करना चाहती है? अब सरकार यही सिस्टम देखें कि हाँ गरीबों का क्या हाल हो रहा है तो उसको नॉर्मल करेंगे, महंगाई सस्ती करेंगे, इसके बाद ना आपको चलाने में भी दिक्कत हो रही, इतनी महंगाई कर दी है सरकार के, पढ़ाई लिखाई बच्चों का भी सब कुछ फीस है वगैरह सब कुछ करना है इसी में। जब महंगाई सही रहेगा कैसे होगा। इस महंगाई में कोई खा पी नहीं पा रहा है, गरीब लोगों का घर नहीं चल पा रहा है। हमें यही दरख्वास्त है सरकार से कि हमें महंगाई कम करें और गरीबों का पेट हमेशा भरे। चावल दाल क्या करें कि महंगा है, रिफाइंड महंगा है, सब महंगा है, चावल दाल रिफाइंड सब महंगा। आज तक यहाँ तक कि माचिस भी महंगी हो गई है, 2 रुपये की माचिस हो गई है, 1 रुपये की माचिस थी तो 2 रुपये की माचिस हो गई है। हाँ, घर चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? घर चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? अरे घर चलाने में कभी 1 रोटी खा रहे हैं, कभी 2 रोटी खा रहे हैं। आज भी अगर सरकार चाहे तो हमारे घर आकर देख ले। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्या है, वही सरकारी स्कूल में डाले हैं, वो भी बड़े अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बस सरकार से यही चाहते हैं कि हमें महंगाई कम कर दें। गैस सिलेंडर के दाम ऊँचे हैं, 300 रुपया गैस 1 किलो गैस भरवाए हैं अभी जल्दी। देखिए महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। चुनाव के पहले जो प्याज 30 रुपया किलो थी, आज वो प्याज 50 रुपया किलो है। जो आलू 20 रुपया किलो था, आज वो आलू 40 रुपया किलो है। मिर्चा 30 रुपया पाव है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जब बीजेपी की सरकार आती है तब केवल महंगाई लाती है। चावल का दाम बढ़ गया, आटा का दाम बढ़ गया, क्या किया जा। महंगाई का मार तो महिलाओं पर पड़ती है। हाँ, रिफाइंड तेल मसाला सब महंग हो गया है। रिफाइंड भी महंग हो गई है और तेल भी 200 रुपये किलो हो गया है। दाल 200 रुपया किलो हो गई है। महंगाई तो एकदम बढ़ती जा रही है और इस महंगाई का मार सिर्फ महिलाओं को पड़ रही है, आम पब्लिक को पड़ रही है।
सरकार क्या चाहती है? सरकार से आप सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से 400 रुपया सिलेंडर था, सिलेंडर का दाम घटा दे। जिस तरीके से सस्ताई गल्ला था, गल्ला और जो राशन पानी है, जो साग सब्जी है, सब सस्ता कर दे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि गरीब जी खा ले। गरीब एकदम परेशान हो चुके हैं सब तरह से। हाँ, बहुत घर गृहस्थी में तो बहुत परेशानी हो रही है। पढ़ाई लिखाई में भी परेशानी हो रही है। जो पढ़ाई, जो कॉपी किताब 100-200 रुपये में हो जाता था, आज वो 1000-2000 रुपये में कॉपी किताब हो रहा है। जो गरीब आदमी है पढ़ाने में असमर्थ हो चुका है। रोजगार एकदम नहीं है, बेरोजगारी है कितना का बढ़ रही है कि लोग खोज रहे हैं कहीं ईंटा गारा देने के लिए मिले तो वो भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो 24 तारीख बजट पेश होने वाला, क्या आप लोग चाहते हैं? बजट कुछ कम हो? नहीं, बजट ज़्यादा हो, काहे कम हो? बजट में महंगाई कम हो। हाँ, जब बजट बढ़ेगा तब ना महंगाई कम होगी। आज उतना पर रहेगा तो कैसे महंगाई बढ़ेगी, घटेगी? जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं को ट्रायल रन, पंप हाउस निर्माण, पंप फ्लोरिंग एवं ओवरहेड टैंक के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंप हाउस निर्माण के सापेक्ष पंप फ्लोरिंग एवं ट्रायल रन को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कार्य होने के बाद वहां पानी की सप्लाई प्रारंभ कर दें। जिलाधिकारी ने ये निर्देश शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं को दिए। जिलाधिकारी ने पानी की गुणवत्ता एवं उसके बचाव के बारे में प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी जाति, धर्म, वर्ग एवं संप्रदाय के लोगों को बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि बैठक से पूर्व प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के जितने मजरे हैं सभी में बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि बैठक का वीडियो, फोटोग्राफ एवं डिजिटल डायरी तैयार करें। उन्होंने कहा कि 15 से 20 सेकंड का वीडियो बनाया जाए जिसमें प्रधान योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराया जा रहा है तथा इसका क्या लाभ है बताएं। जिलाधिकारी ने कहा कि रोड रेस्टोरेशन से संबंधित काफी शिकायतें पाई जा रही है। उन्होंने जिला विकास अधिकारी से सचिवों के माध्यम से रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता घटित होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाटर पाइपों के लीकेज ठीक कराएं तथा पाइप की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण तथा कार्यदायी संस्थाओं एवं ISA कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाइंस आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में पुलिस लाइंस तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइंस उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों का मेस, बैरक, आवासीय परिसर, GD कार्यालय, गणना कार्यालय, RTC कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, गैस एजेंसी अन्य शाखाओं निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। यूपी 112 के 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई।
ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों, टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ सफाई व रखरखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्ल्ड यूथ डे के मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ ने वेदांता हॉस्पिटल के नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे बच्चियों के साथ यूथ डे मनाया। इस दौरान प्रधानाचार्य रीना के नेतृत्व में युवाओं की भूमिका पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने युवा दिवस पर स्पीच और कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति से यूथ डे को खास बनाया। प्रधानाचार्य रीना ने कहा कि भारत सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। किसी भी देश के उन्नति और विकास में युवाओं का अहम रोल है। युवा शिक्षित होकर देश को नई राह दिखा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाकर ही एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण में अहम योगदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। छात्राओं के प्रस्तुति की सराहना करते हुए इनर व्हील क्लब आजमगढ़ की अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के कंधे पर किसी भी राष्ट्र के भविष्य का जिम्मेदारी होती है। भारत के युवाओं ने पूरे विश्व में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। युवा दिवस एक सकारात्मक ऊर्जा का दिवस है, इसे हर दिन जीना होगा। उन्होंने युवाओं को अपने समय का सदुपयोग करने और नशे से दूर रहने की नसीहत दिया। इस अवसर पर सेक्रेटरी आर्य चंदेल, मंजू अग्रवाल, लाजो अग्रवाल आदि उपस्थित रही। देश का युवा देश का भविष्य होता है, पर जब वही युवा बुरी आदतों से गिर जाए तो सतर्क रहिए। कैसा है ये आज का युवा जो बुरी आदतों से घिरा हुआ है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसके लिए आत्महत्या ही हर समस्या का समाधान है, जिसे केवल सोशल मीडिया में ही अपना जीवन दिखता है, जिसे अपने देश से कोई लगाव नहीं है, जो बेरोजगार है। अरे युवा तो वो सूरवीर थे जिन्होंने अपनी देश की आन बान शान के लिए अपनी बलि तक दे दी। नशे में डूबकर हमको नहीं मतिमंद बनना है, नशे में डूबकर हमको नहीं मतिमंद बनना है। लड़ाई करके आपस में नहीं जयचंद बनना है, लड़ाई करके आपस में नहीं जयचंद बनना है। समय की मांग कहती है अरे यारो, समय की मांग कहती है अरे यारो उठो और आगे बढ़ो। समय की मांग कहती है अरे यारो उठो उठो आगे बढ़ो। ये युवा पीढ़ी कहती है हमें फिर से विवेकानंद बनना है, हमें फिर से विवेकानंद। ये भारत की विरासत है जो अस्तित्व इनका है, जो अस्तित्व इनका, ये जिन पे गर्व भारत को है, जो अस्तित्व इनका है, जिन पे गर्व भारत को। युवा युवा हिम्मत है, दौलत है, युवा भारत की ताकत है। युवा हिम्मत है, दौलत है, युवा भारत की ताकत है। जय हिंद, धन्यवाद। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.